हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी यूज़ एज फार्मूला इन एक्सेल, कि हम एज फार्मूले को एक्सेल में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक्सेल में अपनी एज किस तरह फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूले की मदद से। तो आइए सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक वर्कबुक मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ लग सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल क्रिएट करूँगा ताकि आपको इजीली समझ लग सके। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स लूँगा, मर्ज कर दूँगा और इसे आर बॉर्डर में कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम को मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आए। तो यहाँ पर बोर्ड कर देता हूँ और सेम इसी तरह आपने एक और बॉक्स बनाना है, आपने मर्ज कर देना है, उसके बाद आपने बोर्ड कर देना है। ठीक है, सेंटर में कर लेना है और थोड़ा सा स्पेलिंग बड़ा कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टुडे डेट, डेट। ठीक है, और इसे बोर्ड थोड़ा सा बोर्ड कर देते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर एक और बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे, यहाँ पर आपने मर्ज करना है, मर्ज के बाद आपने बॉर्डर देना है और यहाँ पर आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ BIRTH बर्थ। ठीक है, और मैं इसे थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये खूबसूरत लग सके और बोर्ड कर देता हूँ। ठीक है, नेम टुडे डेट, यहाँ पर मैं एक छोटा सा और बनाऊँगा बॉक्स और उसे मर्ज कर दूँगा और बॉर्डर दे दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा ईयर, YEAR ईयर। ठीक है, तो ईयर मैंने लिख लिया और यहाँ पर मैं इसे सेंटर में कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये खूबसूरत लग सके और बोर्ड कर दूँगा। ठीक है, अब आपने एक छोटा सा बॉक्स और बना लेना है। यहाँ पर आप लिखना है मंथ, यहाँ पर आप पहले मर्ज करेंगे, फिर आप बॉर्डर देंगे, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे मंथ, MONTH मंथ लिखेंगे। मंथ को मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग बड़े कर देता हूँ इसके और इसे बोर्ड कर देता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पर एक और बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर आप सेंटर मर्ज कर देंगे और इसे बोर्ड कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेज़, DAYS डेज़ लिख लेंगे। डेज़ लिख लिया आपने, तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नीचे में है और छोटा सा नज़र आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा करके मैं इसे थोड़ा सा बोर्ड कर देता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास आ गया डेट, नेम, टुडे डेट, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ, डेज़। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया और ये देखें अब मैं छोड़ूंगा तो आप ये देख सकते हैं ये बोर्ड मर्ज तो हो चुका है लेकिन ये बोर्ड नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसे बोर्ड कर दूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये अब बोर्ड हो चुका है। यहाँ पर मैं सेंट्रलाइज में आऊँगा, थोड़ा सा स्पेलिंग बड़े कर देता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा वहीद, WAHED वहीद, RAFIQUE रफ़ीक। यहाँ पर मैं लिख दिया वहीद रफ़ीक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बनाऊँगा, सेम बॉक्स बनाया, मर्ज किया और बॉर्डर दे दिया सेम एज इट इज़। यहाँ पर आऊँगा, मर्ज कर दिया और इसे बॉर्डर दे दिया और सेम ईयर के लिए मैं एक बॉक्स बनाऊँगा, मर्ज, उसके बाद सेम बोर्ड। ठीक है, ऐसे ही आपने नीचे तक बना लेने हैं टेबल ताकि ये एक खूबसूरत नज़र आए और हमें भी एज फाइंड करते हुए मज़ा आ सके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ना कुछ यूनिट के बारे में बताता हूँ। ये यूनिट हमारे ईयर को फाइंड करने के लिए, डेज़ को फाइंड करने के लिए और मंथ को फाइंड के लिए हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूनिट्स। यहाँ पर मैं एक दो बॉक्स ले लेता हूँ, इसे मैं मर्ज कर लेता हूँ और बोर्ड। यहाँ पर मैं लिखूँगा यूनिट, UNIT यूनिट्स। तो मैं इसे यहाँ से सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। ठीक है, यूनिट और बोर्ड कर दूँगा। ठीक हो गया,
सेम ऐसे मैं नीचे यूनिट्स लिखता हूँ। अब मैं इसके, तो आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने 2 बॉक्स कलेक्ट करने हैं, मर्ज कर देना है और बॉर्डर दे देना है। यहाँ पर आप लिखेंगे वाई, वाई, वाई से मुराद है ईयर। जब आप ईयर फाइंड करेंगे तो आपको ये वाई याद रखना है, क्योंकि ईयर फाइंड करने के लिए वाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, अब मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ और सेंटर कर देता हूँ। अब मैंने ईयर के लिए लिख दिया फार्मूला। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ मंथ। तो मंथ लिखने के लिए मुझे, हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है वाई एम, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं, वाई एम, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बोर्ड कर देता हूँ। वाई एम से मुराद ईयर एंड मंथ। अब मैं डेज फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ आऊँगा, मर्ज कर दूँगा और बोर्ड कर दूँगा। यहाँ पर आपने लिखना है, अब आप क्योंकि फ़ाइंड कर रहे हैं डेज़, तो आपने लिखना है एम डी से मुराद, देखिए मैं आपको भी बताता हूँ एम डी से आपसे क्या मुराद है, ठीक है। एम डी से मुराद है, एम से मतलब मंथ और डे से, डी से मतलब डे सॉरी। तो सबसे पहले टुडे डेट। अब टुडे डेट आपने अपनी तरफ से नहीं लिखनी, आपने एक्सेल की मदद से लिखनी है। हम एक्सेल को कमांड देंगे और वो टुडे डेट हमारी खुद ब खुद आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर एक समझाता हूँ मैं आपको कैसे आ सकती है। यहाँ पर मैं इसे मर्ज कर देता हूँ और इसे सेंटर में कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा अपने फ़ोन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब लिखनी है हमने टुडे डेट फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला बहुत इजी है, आपने इसे याद रखना है। इज़ इक्वल आपने करना है, आपने लिखना है टुडे लिखकर आपने एक स्मॉल ब्रैकेट और उसके साथ ही आपने एक और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। तो आप भी देख सकते हैं हमारी आज की डेट आ गई है, 30 तारीख है, 7वां महीना है और 2023। तो ये कुछ इस तरह से आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने ये डेट के फ़ॉन्ट को चेंज कर दूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर नीचे ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट सेल, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से आऊँगा डेट पे, ये रही डेट, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे बहुत से फ़ॉन्ट मिल चुके हैं, तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यहाँ मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा। तो ये देख सकते हैं ये मुझे बता रहा है 30 तारीख और जुलाई का महीना है और 2003 है। सेम अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं अपना फार्मूला लेता हूँ और डेट लिखता हूँ, टुडे डेट लिखता हूँ मैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे लिखनी है। यहाँ पर आपने आना सबसे पहले इज़ इक्वल टुडे लिखना है, आपने टुडे, उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट लिखनी है और फिर स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर देना, फिर आपने एंटर कर देना। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पास डेट आ गई। मैं इसके थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरत लग सके, थोड़ा सा अच्छा लग सके। तो ये वाला ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है 30 जुलाई 2023, ठीक है। अब मैं डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बच्चे बहुत सारे बच्चे गलत लिख देते हैं, फिर वो उनका एज कैलकुलेटर सही वर्क नहीं करता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट किस तरह से लिखते हैं। वो लिखते हैं कि 19 तारीख होगी, तीसरा महीना हो गया और जी हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी 2 की। तो आपने इस तरह से नहीं लिखना। ये देखिए ये कोई कमांड उन्होंने मुझे कुछ कमांड नहीं दी, ये वैसे ही लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्सेल इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर आना, इसे रिमूव कर लेना। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने सही तरीके से कैसे लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ किस तरह से लिखनी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपने पहले लिखना है 19 तारीख मार्च में CH मार्च, तीसरा महीना 2002, ठीक है। अब मैं एंटर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो खुद ब खुद 9 मार्च 2002 आ चुका है, ठीक है। अब मैं ईयर फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया कि यूनिट है, तो ये आप यूनिट को याद रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कुछ कलर दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। ये देखें, अब आपने ईयर फाइंड करना है। ईयर फाइंड करने के लिए भी एक छोटा सा फार्मूला है, यहाँ पर मैं आपको पहले समझाता हूँ कि वो क्या है। यहाँ पर आए, आपने सेंटर कर देना और थोड़ा सा बड़ा कर देना है इसे स्पेलिंग को। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है इज़ इक्वल करना है, आपने लिखना है डेटेड, DATED,
डेटेड लिखना है आपने, डेट नहीं, डेटेड आपने इफ़ करना है। उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट लगा देनी है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्लिक करना है और साथ आपने कोमा लगाना है। कोमे के साथ ही आपने डेट ऑफ टुडे डेट पर क्लिक करना है आपने। फिर यहाँ पर आपने कोमा लगा लिया। कोमा लगाने के बाद यहाँ पर आपने डबल डॉट लगाने हैं और यहाँ पर देखें, अब आप ईयर फाइंड करना चाहते हैं तो ईयर का यूनिट क्या है, वाई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वाई, यहाँ पर लिखेंगे आप वाई और फिर डबल कोमा लगा देंगे, सॉरी डबल कोमा। तो ये देखें, आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो देखें ये 21 आ गया कि मैं 21 साल का हो गया हूँ। ठीक है, तो मैं यही फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि आपने ये कैसे फाइंड करना है। तो आपने यहाँ आना है, आपने इज़ इक्वल करना है। उसके बाद आपने लिखना है डेटेड, DATED, डेटेड। आपने डेट नहीं लिखना। अब देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट लिखता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ इफ़, उसके बाद मैं लगाता हूँ ब्रैकेट। हमने ब्रैकेट लगा दी। अब मैं करता हूँ डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक और डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करता हूँ। अब मैं कोमा लगा देता हूँ। अब मैं डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करता हूँ और कोमा लगा देता हूँ। उसके बाद मैंने डबल डॉट लगा दिए और मैंने क्या फाइंड करना है, ईयर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वाई और डबल डॉट लगा दूँगा। ये देखिए कि ये हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं करेगा ये काम। यहाँ पर मैं डबल ब्रैकेट लगाई और एंटर कर दिए। देखें ये आ रहा है नेम, तो इसने हमें ऑप्शन दे दी कि ये गलत है। अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों गलत है। अगर आपको यहाँ पर दिख सके तो मैंने यहाँ पर लिखा डेट, तो मैंने क्या लिखना था, डेटेड। ठीक है, अब मैं आपको इसलिए ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि आपने किस तरह से लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ DATED, डेटेड इफ़। उसके बाद आपने एक स्मॉल ब्रैकेट लगा लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है। सॉरी, आपने यहाँ पर देखें इज़ इक्वल नहीं लगाया, पहले इज़ इक्वल करना है डेटेड इफ़। उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पर पहले आपने डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है, टुडे डेट पर नहीं। सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है, कोमा लगा लेना है। उसके बाद आपने टुडे डेट पर क्लिक करना है, कोमा लगा लेना है। फिर आपने ईयर क्या फाइंड करें, ईयर का आपको मैंने यूनिट बताया हुआ है वाई। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है सिंपल वाई, सॉरी पहले डबल कोमा, फिर आपने लिख लेना वाई, फिर डबल कोमा, फिर सॉरी डबल कोमा, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 साल आ चुके हैं। ठीक हो गए। तो ये था ईयर मालूम करने का फार्मूला। तो अब हम मालूम करते हैं कि हम मंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले ईयर मालूम कर लिए हैं, तो अब हम मंथ फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी यही फार्मूला है। सबसे पहले हमने बॉक्स बना लेना है, मर्ज कर देना है। सेंटराइज करता हूँ थोड़ा सा, मैं स्पेलिंग थोड़े से बड़े कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सकें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेम वही फार्मूला है, यहाँ पर आपने इज़ इक्वल करना है, डेटेड लिखना है, डेटेड। ये स्पेलिंग आपने ज़रा सी मिस्टेक की तो हमारा फार्मूला नहीं लगेगा। तो आपने डेटेड इफ़ करना है। उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट देनी है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है, कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपने क्लिक करना है टुडे डेट पर क्लिक करना है, फिर आपने कोमा लगाना है, फिर आपने डबल ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, डबल ब्रैकेट। तो देखें ईयर फाइंड करने के लिए हमने यूनिट लगाया था वाई, तो अब हमने मंथ फाइंड करने हैं। तो मंथ फाइंड करने के लिए यूनिट है YM। तो यहाँ हम लिखेंगे YM और डबल डॉट लगा देंगे। उसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो ये देख सकते हैं मेरे पास मंथ भी आगे वो है 4 मंथ। तो ठीक है, अब मैं दोबारा आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सेंटर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले सिंपल फार्मूला इज़ इक्वल, जैसे हमने ईयर फाइंड किए थे वैसे ही हम डेट मंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपने डेटेड इफ़, देखिए स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखनी है आपने, डेटेड इफ़। ठीक है, उसके बाद आपने एक स्मॉल ब्रैकेट लगा देनी है। आपने टुडे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है, उसके बाद कोमा लगा लेना है। उसके बाद टुडे डेट पर क्लिक कर देना है, कोमा लगा देना है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है,
यहाँ पर मैं एक डबल बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ। हमने फाइंड करना है मंथ का यूनिट क्या है वाई एम, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वाई और एम और उसके बाद फिर बड़े 2 कॉमा लगा दूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा और एंटर करूँगा। ओ सॉरी, मिस्टेक ये हुई कि यहाँ पर हमने सारे बड़े स्पेलिंग लिख दिए हैं, तो मैं यहाँ पर छोटे लिखता हूँ ताकि सही हो सके। मैं दोबारा फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल डेटेड इफ़ स्मॉल ब्रैकेट, आपने सबसे पहले टुडे डेट पर क्लिक करना है, कोमा, उसके बाद आपने टुडे डेट ऑफ बर्थ पर पहले आपने क्लिक करना है, फिर आपने टुडे डेट पर क्लिक करना है, फिर आपने कोमा लगाना है, फिर आपने डबल ब्रैकेट लगा लेनी है। उसके बाद आपने मंथ, क्योंकि हम मंथ फाइंड कर रहे हैं तो इसका फार्मूला है वाई एम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई एम और डबल ब्रैकेट लगाकर डबल कोमा, उसके बाद हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो ये देखें हमारा 4 मंथ आ चुका है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर दोबारा समझा देता हूँ, मे बी आपको समझ ना आई हो, तो मैं आपको बिल्कुल तेज़ी से जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। इज़ इक्वल डेटेड DATE डेटेड इफ़, आपने ब्रैकेट लगा देनी है, आपने डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है, कोमा लगा देना है, उसके बाद टुडे डेट पर क्लिक करना है, कोमा लगा लेना है, उसके बाद आपने डबल डॉट लगा देने हैं। उसके बाद आप क्योंकि फाइंड करने हैं मंथ तो इसका यूनिट है वाई एम लगा लेना और डबल डॉट लगा देने हैं, फिर आपने ब्रैकेट लगा कर एंटर कर देना। तो ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक हो गया। तो अब तक हमने ईयर भी फाइंड कर लिए, मंथ भी फाइंड कर दिए। अब हम फाइंड करना चाहते हैं हमारे डेज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको भी फाइंड करने का वही फार्मूला इज़ इक्वल लिखना है आपने। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसे ना खूबसूरती के लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। सेंटर में करूँगा और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है इज़ इक्वल डेटेड इफ़, आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। उसके बाद आपने सिंपल सेम उसी तरह डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कोमा, टुडे डेट लगा लेनी है, उसके बाद फिर कोमा, डबल डॉट लगा देने। अब देखें, अब हमें डेज फाइंड करने हैं, तो डेट्स के लिए हमारे पास यूनिट कौन सा है, MD। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा M और D और यहाँ पर मैं कर दूँगा ब्रैकेट, यहाँ पर मैं फिर डबल डॉट लगाऊँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दूँगा। तो ये देखें डेज़ आ गए, 11 डेज़ आ गए। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको दोबारा फिर करके दिखाता हूँ आपने डेज़ किस तरह से फाइंड करने हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो ठीक है, यहाँ पर आपने इज़ इक्वल करना है, आपने डेटेड लिखना है, डेटेड इफ़ लिखना है, आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आपने डेट और बर्थ पर क्लिक करना है, कोमा लगा लेना है। उसके बाद आपने टुडे डेट पर क्लिक करना है, कोमा लगा लेना है। उसके बाद आपने डबल डॉट लगाने हैं। उसके बाद आप फाइंड करने हैं डेज़ और डेज़ का यूनिट होता है MD, ये वाला आपने लिखना है MD और फिर डबल डॉट लगाकर ब्रैकेट को डबल डॉट लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना। तो देखें सेम आ गए हमारे 11 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसे बोर्ड कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया एज कैलकुलेटर ताकि ये एक खूबसूरत नज़र आ सके हमारा टेबल। ठीक है, फाउंड मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एज कैलकुलेटर थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसे कलर दे देता हूँ मैं। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये टेबल मुझे बता रहा है कि मेरा नाम वहीद है और मुझे टुडे डेट, आज की डेट है 30 जुलाई 2030 आज की डेट है और मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 19 मार्च 2002 थी। ठीक है, तो मैं कितने साल का हो गया हूँ, मैं 21 साल का हो गया हूँ, 4th मंथ का हो गया हूँ, मतलब कि मैं 21 साल 4था महीना और 11 डेज़ का हो चुका हूँ। ईयर मेरे आगे 21st ईयर 4 मंथ एंड 11 डेज़। ठीक है, अब
अब मैं यहाँ पर एक और अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ टोटल लाइफ ऑफ डेज़। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मर्ज करता हूँ थोड़ा सा ताकि ये खूबसूरत लगे। सेंटर, यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल, यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल डेज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसे बोर्ड करता हूँ। अब ये देखें, अब मैंने फाइंड करनी है टोटल डेज़ ऑफ लाइफ। तो मैंने टोटल डेज़ ऑफ लाइफ किस तरह से फाइंड करनी है, इसके लिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने इज़ इक्वल करना है। सॉरी, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पर आपने इज़ इक्वल करना है, उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पर आपने ईयर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। यहाँ पर 365 दिन आ गए। और अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, 7,665 दिन हो चुके हैं मुझे। टोटल लाइफ ऑफ डेज़ मेरी आ गई है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। यहाँ पर आया, मैं मर्ज किया, सेंटर में कर दिया और बड़ी डेट लिख दी। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा इज़ इक्वल, उसके बाद मैं इसे कर दूँगा स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ईयर पर क्लिक किया। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई 365 दिन से मैंने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, मुझे मेरे जो टोटल डेज़ ऑफ लाइफ है वो आ चुकी है। 7,665 मेरे टोटल डेज़ ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नेम लिखा, टुडे डे लिखी, डेट ऑफ बर्थ लिखा, ईयर, मंथ, डेज़, टुडे लाइफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने सबसे पहले डे लिखा, उसके बाद आपने लिखना है डेट ऑफ बर्थ, टुडे डेट के बाद डेट ऑफ मंथ, उसके बाद आपने ईयर लिखना है, ईयर के बाद आपने मंथ लिखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर दे रहा हूँ ताकि ये अच्छा लग सके। उसके बाद आपने डेट, मंथ लिखने हैं, डे लिखने हैं, डे के बाद आपने टोटल डेज़ ऑफ लाइफ लिखनी है। ठीक है, ये टेबल मैं बता रहा हूँ आपने कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद आपने ये यूनिट्स याद रखने हैं। वाई से मुराद ईयर, वाई से मुराद ईयर, और एम से मुराद मंथ, और एम डी से मुराद डेज़। ठीक हो गया। अब ये देखें, तो ये देखें, मैं सबसे इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इसे नहीं, बॉक्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप 04, ये देखें। अब देखें, मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं अपने एक दोस्त का करके देखता हूँ, SHAKIR, शाकिर। तो मैं अब इसकी फाइंड करता हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 3 मार्च 2001। ठीक है, इसकी ये है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने एंटर किया ये खुद ब खुद चेंज हो चुका है। अब ये आप देख सकते हैं, ये अब 22 साल का है और इसे 4th मंथ हो गए हैं और ये डेज़ 27 डेज़ हो गए हैं। और अब तक ये कितने दिन गुजार चुका है, वो 8030 है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम ही रहने देता हूँ, वहीद रफ़ीक, RAFIQUE रफ़ीक। ठीक हो गया। अब
अब यहाँ पर मैं डेट चेंज करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त है, उसकी डेट थी 23 जनवरी 23 अप्रैल APRIL अप्रैल, ठीक है, और उसकी थी 2006। तो मैं इसे एंटर करता हूँ। ये देखें खुद ब खुद चेंज हो चुकी है। ये बंदा अब हो चुका है 17 साल का, 3 मंथ, तीसरा मंथ, और डेज़ कितने, 7 डेज़, और 6205 दिन अपने लाइफ के गुजार चुका है। ठीक है, ये था सिंपल सा तरीका एज फाइंड करने का एक्सेल पे, कि हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एज कैलकुलेटर किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम के नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ लग चुकी होगी। तो मैं इसे डिलीट कर दूँ। यहाँ पर मैं सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आकर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी बच्चे का, अपने घर वालों का या अपने दोस्तों की एज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका है कि एज फाइंड करने का। सिंपल आपने एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेना है। टेबल क्रिएट करने के बाद आपने डेट लिखनी है और कुछ फार्मूला है वो आपको खुद याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। अब देखें, आज की क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो आपका प्रोजेक्ट है कि आपने एक एज कैलकुलेटर टेबल क्रिएट करना है और अपने नेम की, अपनी खुद की एज फाइंड करनी है। और मेरी प्रोजेक्ट मेल waheedrafeek565@gmail.com पर सबमिट करवा देनी है। नहीं, अगर आप सबमिट नहीं करवा सकते तो आप ये देखें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप अपने सेंड कर सकते हैं अपने नेम के साथ। ठीक है, और जैसे कि मैंने अपनी क्लास फर्स्ट में बताया था कि जो बच्चा मेरी ट्रेनिंग को बाकायदगी से रन करता रहेगा और डेली बेसिस पर अपने प्रोजेक्ट मुझे मेल करता रहेगा या फिर मुझे व्हाट्सएप करता रहेगा, जैसे ही ट्रेनिंग का एंड होगा तो उसके घर पे एक्सेल एडवांस कोर्स का सर्टिफिकेट पोस्ट कर दिया जाएगा। ओके, शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।